Okay, is my screen visible to you? Yes, sir. Okay, let's start now. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इमेज टेबल के बारे में पढ़ा था। आई थिंक सो आपने Yes, प्रैक्टिस sir. की होगी उसकी। हाँ, yes. ओके, आज जो इम्पोर्टेंट अपने को देखना है वो है, देखो, फॉर्म्स। क्या देखना है? फॉर्म्स इन HTML। तो फॉर्म्स इन HTML आर वेरी इंपॉर्टेंट because it collect the data from the website to the backend that we call backend server। जो कुछ भी डेटा आप फॉर्म के थ्रू फिलअप करते हो वो आपका सर्वर पे जाके स्टोर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसको मैनेज करे, डेटाबेस के साथ मैनेज करे। ओके, तो ये डेटाबेस आपका कलेक्ट होता है, बट इसको कलेक्ट करने के लिए HTML के अंदर फॉर्म्स यूज होते हैं। क्या यूज है? फॉर्म्स यूज होते हैं। तो वो देखते हुए मैं बताता हूँ आपको। फॉर्म्स आर वेरी गुड। और ये कैसे काम करते हैं देखो, दे आर मोर अट्रैक्टिव वेब पेजेस। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एग्जाम, तो वहाँ पे जो फॉर्म भरते हैं आप, तो वो एक तरह का, मतलब, वो HTML फॉर्म होता है। आप उसे फॉर्म ही बोलते हो और वो HTML फॉर्म होता है। सो वी हैव seen information to be present there, like your first name, last name, middle name, your category. Okay, all details are there, like your image, okay, your signature, your thumb, ये all, ये पूरी डिटेल आप ये क्या करते हो वहाँ पे पुट करते हो, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या करते हो, सबमिट बटन दबाते हो। तो ये पेज पे होता क्या है कि यूजर से डेटा लिया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फिर रिटर्न में कुछ मैसेज आता है कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर विद अस, इस तरह से। तो दिस आर कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ दिस डेटा after web page receiving the data in the form of input from a client. Web page may pass some such as element, it need to be processed. If there is some mistake is there, like for example, if your Aadhaar number is of 10 digits, then it will find it out that Aadhaar number is incorrect, please correct it. This type of processing data is available there. So आपको ये important है कि जब भी आप प्रोसेसिंग करोगे इसकी फॉर्म की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप उसे चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, तो वेरिफिकेशन करने के लिए फॉर्म को एक अलग तरह की स्क्रिप्ट यूज होती है, दैट वी कॉल जावा स्क्रिप्ट। ओके, लेकिन उसको लिखने के लिए आपको HTML में लिखना पड़ता है उसको, लेकिन उसको वेरीफाई करना है। लाइक मैंने आपको जो बताया कि आधार नंबर आपका मान लो कि 12 नंबर का होता है और आपने 10 नंबर एंटर किए, तो वो रॉन्ग बताना चाहिए। आपके अगर मेल आईडी में आपने @ भूल गए, तो वो आपका मेल आईडी नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो स्क्रिप्ट के अंदर आती है, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आती है। तो वील आल्सो इंट्रोड्यूस अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट। मैं आपको यहाँ पे बता दिया। स्क्रिप्टिंग होता है क्या है कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि HTML के साथ होते हैं, मतलब HTML का कोड और स्क्रिप्ट का कोड एक साथ वर्क करते हैं, तब जाके आपका कोई फॉर्म कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो अपन HTML के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट और HTML कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि दैट वी इज दैट इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर मींस व्हाट? It is also a small type of program within page that processing data. For the for example, if you click on a button like submit button, तो आपका डेटा क्या होना चाहिए? पूरा सबमिट होना चाहिए टू द, कहाँ पे सबमिट होना चाहिए? आपके सर्वर पर वो सबमिट होना चाहिए। तो इसे आप क्या बोलोगे कि इसे भी आप क्या बोलोगे? एक तरह का इवेंट है, दैट वी कॉल इवेंट। लाइक आप अगर प्रोग्राम कर रहे हो तो प्रोग्राम के अंदर आप क्या करते हो? माउस को क्लिक करते हो या फिर कीबोर्ड को क्लिक करते हो तो कुछ इवेंट होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? इवेंट हैंडलिंग। तो जब आप बटन पे इवेंट करते हो कुछ तरह से, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका क्या होना चाहिए? फॉर्म सबमिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, examples of event like submitting button, clicking on mouse, passing a mouse over a link, loading a page, selecting an item, these are all called event. Okay, ये एक तरह के क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। अब फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फॉर्म टैग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टार्ट होता है फॉर्म से, FORM, फॉर्म स्लैश फॉर्म टैग्स पे एंड होता है। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन फॉर्म। फॉर्म के अंदर
4 एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है एक्शन, दूसरा होता है मेथड, तीसरा होता है इनक्रिप्ट टाइप, ओके, और चौथा होता है नेम। ओके, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर फॉर्म, विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चारों भी आप क्या यूज करते हो। सबसे पहले देखते हैं मेथड। मेथड स्पेसिफाई इन विच द डेटा आर इनकोडेड। ठीक है, दो तरह के मेथड होते हैं आपके नॉर्मली। ये दो तरह के मेथड को आप बोलते हो पोस्ट मेथड, और एक होता है दूसरा होता है गेट मेथड। द गेट मेथड क्या करता है, आपका सीजीआई प्रोग्राम रिसीव इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ इनपुट क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल इन द फॉर्म और फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। लाइक यूआरएल के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है आपको, और क्वेश्चन मार्क के अंदर जो जो आप फॉर्म के अंदर सबमिट करोगे डेटा, वो उस लिंक के अंदर चले जाता है। मैं आपको ये विद प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप मेथड दो तरह के होता है, याद रखो, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। पोस्ट वाला जो मेथड होता है ये इनकोडेड होता है। इसमें आप जो क्वेश्चन भेज रहे हो या फिर जो आप कुछ लिख रहे हो या फिर जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, ये आपको मतलब यूजर को दिखाई नहीं देता है। ओके, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और गेट मेथड के अंदर ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, ये आप याद रख लो, ठीक है। मतलब गेट मेथड ज्यादा सिक्योर नहीं होता है क्योंकि वहां पे इनक्रिप्शन नहीं होता है। आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है आपको वेब लिंक के थ्रू लिंक के ऊपर दिखाई देते हैं। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, और पोस्ट मेथड से कैसा होता है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। देन होता है एक्शन। एक्शन आपका स्पेसिफाई करता है कि स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन यूआरएल टू विच द फॉर्म शुड बी सबमिटेड, कि भी आपका फॉर्म किस कहाँ पे जाके सबमिट हो रहा है, कौन से सर्वर पे सबमिट हो रहा है, तो ये बताता है। इफ नो यूआरएल स्पेसिफाइड द यूआरएल करंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द फॉर्म इज यूज, मतलब जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स है वहां पे वो मतलब फॉर्म का मेल का या फिर डॉक्यूमेंटेशन का वो आपको यूआरएल देगा। मेल टू एक्शन डेटा, द डेटा फ्रॉम द फॉर्म इज मेल टू स्पेसिफिक मेल एड्रेस ऑल्सो। मतलब आप अगर मेल टू एक्शन कर रहे हो, एक्शन अगर आपका मेल टू एक्शन है, तो ये आपका क्या करेगा, डायरेक्टली आपको मेल कर देगा पूरा डेटा आपका। well you will see in detail with the help of practical. Then fourth one है encryption. Encryption type tells the browser that how the data from a form should be encoded when it returned to the server. Okay, ये आपको बताएगा कि आपका जो डेटा है, डेटा फ्रॉम इनकोडेड, मतलब इनकोडिंग कैसा हुआ उसका वो बता देगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं बता दूं कि इनक्रिप्ट टाइप आपका डिफॉल्ट एक्शन या फिर XW फ्रॉम इनकोडेड, और वी कैन कॉल प्लस यूजेस एंड, तो दिस विल कॉल द नेम। देन लास्ट इज व्हाट नेम इज यूज्ड टू गिव द नेम टू द फॉर्म। ओके, we'll do this all these things. These four things are very important that we will discuss here in form, that we call this four thing: action, method, encrypt type and name. These are the most important thing of the forms, and we'll discuss with the help of program, and we'll find it out how it will be, how we can use these things with the help of form using this. We'll type go. Okay, we'll create a form first. Okay, we'll start now. Our coding start from HTML. Then head, title, title. We'll give as a submit form for exam, or exam form. We'll give as a name exam form.
for NIELIT exam. This will be our title. Then we'll close head. This is the backslash is here. Then we'll start our body. This will close our body tag here. For getting now, all of you please. Is I'm audible? Is Yes, I'm sir. audible? Okay. My screen is visible to all of you. Yes, sir. ओके यू कैन डू पैरेलली आप पैरेलली डू आप कर सकते हो उसे और पैरेलली करोगे तो आपके समझ में आएगा आप मुझे बताइए कि आप अगर पैरेलली नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बता देना कि सर मैं नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसमें तो आप भी मेरे में जैसा लिख रहा हूँ वैसा आप लिखने की कोशिश करो कि आप साथ ही साथ फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिए दोनों काम करने हैं आपको एक तो सुनना भी है देखना भी है और ट्राई भी करना है ठीक है तो हो सकता है कि आप एक काम कीजिए लैपटॉप के ऊपर आप ट्राई कीजिए और मोबाइल के ऊपर स्क्रीन शेयर कीजिए ओके बोथ वे मतलब मोबाइल के अंदर देखिए आप लेक्चर ऑन रखिए और लैपटॉप से आप डायरेक्टली प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए उसे ठीक है ओके वी हैव कॉपी दिस कोड फॉर फॉर्म दिस विल बी द फॉर्म टैग these are the questions okay we'll copy this and then paste here सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके अभी क्या करना है देखो मैंने क्या किया फॉर्म टैग यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं मैंने देखो इज इट क्लियर अब मेरा जो फाइनल बॉडी हो गया उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ HTML और इसे सेव कर लेता हूँ सेव एज form.html save it okay this we call ये सारे जो रेड में दिखाई दे रहे हैं आपको this we call the tags of HTML therefore it is showing in the form of red चलो अब उसके बाद अपन क्या करते हैं डेस्कटॉप पे जाके वो अपना जो फोल्डर था उसे ओपन करते हैं वेबसाइट वाला ओके वेबसाइट वाला और ये अपना फॉर्म ओपन कर दिया ओके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है देखो दिस विल लुक लाइक दिस ओनली लाइक व्हाट 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 पीट्स डू यू वांट मतलब यहाँ पे एक तरह का व्हाट पीट्स डू यू वांट मतलब आपका जो पीट्स का जो नाम है मतलब किस तरह का पीट्स आपका है मतलब आपके जो पालतू जानवर है वो कौन कौन सा है ओके तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर आपको आंसर दे रहा है कि डॉग कैट bird, fish, this all are the options to do this. You're getting this? Actually, Yes, we are doing two things here. Means ये कोड के अंदर आपने दो चीजें की है देखो एक तो आपने क्या किया Here we design the form. First आपने फॉर्म टैग यहाँ से स्टार्ट किया उस फॉर्म टैग के अंदर आपने क्या किया एक इनपुट टाइप लिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स आपने लिया और चेक बॉक्स के अंदर आपने पीबी पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हुआ मेरा और पैराग्राफ मेरा मतलब पैराग्राफ स्टार्ट हो गया उसके बाद एंड नहीं हुआ अभी तक लेकिन हर बार जो है मेरा इनपुट स्टार्ट हो रहा है ओके इनपुट टाइप डॉग यहाँ पे आ गया तो उसका मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स दे दिया और उसका नाम दे दिया पिट डॉग्स ओके वैल्यू उसकी डॉग दे दिया ओके ये आप याद रखो कि मैंने क्या क्या दिया यहाँ पर उस नेम ऑफ दैट checkbox is pet dog and the value for this only dog okay और उसके बाद कुछ मैंने नाम लिख दिया that we call dog dog then again br इसके बाद क्या होगी नेक्स्ट लाइन इसके बाद होगी नेक्स्ट लाइन then input type again checkbox name pet cat value is cat तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है
रिमेंबर दिस वैल्यू रेफर इन सिलेक्शन, मतलब आप जब सिलेक्शन करोगे किसी चीज का, ओके कि भी आप में से कौन सा सेलेक्ट करना है, जैसा कि आप वेरीफाई करते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलेक्टिंग, सेलेक्ट योर कंट्री, कंट्री आप सेलेक्ट करोगे इंडिया, फिर इंडिया जैसे सेलेक्ट करते हो तो वो स्टेट की लिस्ट दे देता है आपको, मतलब सिलेक्शन हो गया ना। मैंने इंडिया जैसे सेलेक्ट किया तो मुझे इंडिया की जितने स्टेट्स है उसकी लिस्ट आ गई नेक्स्ट लाइन में। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद क्या आ रहा है, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट की लिस्टें आ रही हैं। तो ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दिस वैल्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसा होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अब इतना सिर्फ याद रखो कि आपने क्या की, हर इनपुट चेक बॉक्स को आपने एक नाम दिया पिट डॉग, और उसकी वैल्यू आपने डॉग दे दिया। इज इट क्लियर? और ये सिंपल आपका फॉर्म बन गया यहाँ पर, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि दिस, हाँ दिस वी कॉल और फॉर्म, मतलब ये आपका फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म में मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ। ओके अब मैंने क्या किया यहाँ पर, एक थोड़ा सा चेंज किया था। सेव, ओके अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो जैसे ही मैंने वहाँ पे सबमिट टाइप दे दिया तो मुझे क्या दिया, उन्हें बटन दे दिया। यहाँ पर समझ में आ रहा है? जैसे मैं डॉग लेके सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये देखो क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है, देखो सी नाइलेट। अगर मैंने कोई यूआरएल नहीं स्पेसिफाई किया तो क्या हुआ, डायरेक्ट मेरा जो फोल्डर का एड्रेस था उसके आगे देखो, नाइन सी यूजर नाइलेट डेस्कटॉप वेबसाइट स्लैश फॉर्म डॉट एच टी एम एल पिट डॉग, देखो वैल्यू आ गया। जो नेम था ना, जो नेम था इसका, जो नेम था इसका, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, पिट डॉग्स, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, मैंने ट्रांसफर हो गई। इज इट क्लियर? ये आपके समझ में आ रहा है? अगर मैं कैट सबमिट करता हूँ तो क्या वैल्यू पास हो रही, दिस विल बी पासिंग अ वैल्यू दिस। अब यहाँ पे देखो फॉर्म की जो टाइप है मेरी बाय डिफॉल्ट गेट है, इसीलिए आपको यूआरएल में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म है, Yes, इसका sir. जो इनपुट टाइप है मेरा, जो मैंने यहाँ पे टाइप, मतलब कुछ दिया नहीं इनपुट टाइप, तो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फॉर्म का मेथड भी दे सकता हूँ। मेथड मेथड इक्वल टू, मैं अगर पोस्ट दे देता हूँ, पोस्ट, और उसे सेव कर लेता हूँ। वन मिनट ना। ओके एक और एक चीज बता देता हूँ आपको,
यहाँ पे आपने मेथड के बारे में देख लिया। अब दूसरा जो है आपको बताता हूँ, दूसरा जो रहेगा आपका दैट वी कॉल इनपुट टाइप हो गया। इसी को मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, सॉरी, इनपुट टाइप। यहाँ पे फिर से कंट्रोल सी, इंटर, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिसेट और सेव। ओके, देयर इज टू ऑप्शन। पहले तो एक रिसेट था, ओके। अब क्या हो गया, सबमिट था पहले। इससे अगर मैं सबमिट करता हूँ तो दो चीजें यहाँ से सबमिट हो रही है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ सबमिट करता हूँ और पता चला कि मेरा ये सबमिशन रॉन्ग हो गया तो मैं रिसेट भी कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? ये समझ में आया Yes, आपके? sir. मतलब आपने इनपुट टाइप चेक बॉक्स दे दिया तो आपके पास चेक बॉक्स आ जाएंगे। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इनपुट टाइप चेंज करना है। जस्ट 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 लुक लाइक हियर, लाइक इनपुट टाइप आपने क्या बनाया, चेक बॉक्स बना ली, ओके। तो आप उसके बाद रेडियो बटन भी दे सकते हो। इनपुट टाइप लाइक रेडियो बटन के अंदर आपके अगर मान लो कि ग्रुप ऑफ रेडियो बटन है, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप ऑफ रेडियो बटन मीन्स व्हाट? देखो, रेडियो बटन दो अलग अलग होते हैं। मतलब रेडियो बटन का खासियत ये होती है कि उसमें आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपको अगर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि जेंडर, तो जेंडर आइदर मेल और फीमेल, ओके। सो उसमें से आपने अगर मेल को सेलेक्ट किया तो फीमेल ऑटोमेटिकली क्या होगा, मतलब सेलेक्ट नहीं होगा, और फीमेल को सेलेक्ट किया तो मेल सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सेलेक्ट किया भी आपने तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, और गेटिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है, आपके रेडियो बॉक्स या फिर रेडियो बटन्स होते हैं। तो रेडियो बटन के लिए भी सिंपल है, आपको क्या करना है, इनपुट टाइप, आपका जो टाइप रहेगा इनपुट टाइप, सिंपली आपको रेडियो रखना है। क्या रखना है? रेडियो, ओके। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इनपुट टाइप, आप कैपिटल भी से दे सकते हो और स्मॉल लेटर भी दे सकते हो। हेन तो पता है ना, पिट हेन, और मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ हाँ, इसको भी स्मॉल लेटर में नाम देता हूँ, हेन, हेन। Okay, अब इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव, देन स्टार्ट। तो क्या हो गया, हेन का क्या हुआ, रेडियो बटन में आ गया। और गेटिंग दिस पॉइंट, इसको अनसेलेक्ट करो। एक चेक बॉक्स और रेडियो बटन की खास बात यह है कि रेडियो बटन में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स में से आप नंबर ऑफ चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं और लेता हूँ, इनपुट टाइप, कॉपी और पेस्ट, इनपुट टाइप रेडियो बटन, पिट हैन था ना, देन पिट, और लगता हूँ मन की, मंकी, और यहाँ पे उसको वैल्यू देता हूँ मंकी। और यहाँ पे नाम भी देता हूँ उसको, मंकी, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव,
नेक्स्ट फिर से कंटिन्यू, रिसेट। अब यहाँ देखो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मैं एट अ टाइम 2 रेडियो बटन सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब रेडियो बटन की खास बात ये है कि रेडियो बटन में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ये 2 रेडियो बटन है अलग अलग। ये क्या है, 2 अलग अलग रेडियो बटन है। अगर मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया पिट, ओनली पिट, ओके, और ये भी पिट दे दिया, सॉरी, और ये नहीं देंगे पिट, only pit here, then again name is pit here। वैल्यू सबके अलग अलग है, एक की हनी, एक की हेन है और दूसरे की मंकी है। फिर से एक बार सेव, पहले देख लो आप, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे हेन और मंकी दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, और बर्ड्स ये तो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स तो आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे सबमिट कर रहा हूँ मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आप देखो मंकी या फिर हेन में से मैं एक हो रहा है। तो why this happens? Because the name of this radio button is same। क्या हुआ, नेम ऑफ दिस रेडियो बटन इज सेम। मतलब अगर मेरे पास पिट्स की जो वैल्यू है, मतलब नेम अगर मैंने सेम रख दिया और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहे भी था, तो रेडियो बटन में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो रेडियो बटन आपका हो गया क्लियर। इसमें कुछ डाउट है आपको रेडियो बटन में? नहीं सर। ओके गुड। देन विल यूज अलग अलग टाइप के आप यूज कर सकते हो, पासवर्ड यूज कर सकते हो, देन बटन यूज कर सकते हो। आपको अगर बटन देना है, कुछ अपलोड बटन देना है, भी फॉर्म आपने अपलोड कर दिए, या फिर यूजर से कुछ फाइल अपलोड करनी है आपको, या फिर फोटो अपलोड करना है, उसके लिए क्या दे सकते हैं आप। देन नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया है, देन हिडन टाइप्स है। Okay, when this is chosen, no field is presented on the user. Primary used to record the keeping the programs that may parse user input form। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या होता है कि ये बताता है कि इनपुट आप क्या देने वाले हो, कि रेडियो बटन देने वाले हो, टेक्स्ट देने वाले हो। तो ये बता पर्टिकुलर नेम ऑफ द एलिमेंट, फॉर्म हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ओके, या फिर मेल आईडी हो सकता है। तो ये इनपुट टाइप आपका बताता है द नेम ऑफ द पर्टिकुलर। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी इज इंटर बाय द यूजर इन टेक्स्ट फील्ड। इसकी आप साइज दे सकते हो, साइज उसका SRC आप दे सकते हो, दैट वी कॉल URL, इमेज भी दे सकते हो। देन सबमिट और रिसेट के बारे में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज यूज ऑफ दिस सबमिट एंड रिसेट। देन वैल्यू, दिस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कंटेन द इनिशियल वैल्यू डिस्प्लेस बाय द यूजर। देन उसके टाइप उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अभी यहाँ पे रेडियो बटन लिखे। देन इट इंडिकेट the check indicate check that radio button is selected, then disable prevent for the field for receiving focus, then align if image is used, ready ready only prevent modification of the content field। These are the some attributes of this form input type। मतलब ये जो आप यूज कर रहे हो इनपुट टाइप, तो इसके अंदर देखो ये इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे चेक बॉक्स हो गया, यहाँ पे रेडियो बटन हो गया। उसके बाद आप टेक्स्ट व्यू भी ले सकते हो। टेक्स्ट व्यू मतलब आपको एक एडिट टेक्स्ट आएगा जिसके अंदर आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट व्यू मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है नीचे, वो वैसा क्या सर? क्या क्या टेक्स्ट व्यू मतलब वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसा आता है नीचे, जैसे कुछ अगर अदर में अगर लिखना होगा तो। हाँ टेक्स्ट व्यू ना, हाँ हाँ बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। देखो ये टाइप एट्रीब्यूट आपके समझ में आया, चेक का चेक बॉक्स समझ में आया, ओके। देन चेक बॉक्स इस तरह से आप लिख सकते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। नेक्स्ट रेडियो बटन मैंने आपको बता दिया, रेडियो बटन किस तरह से ले सकते हैं। देन हिडन टाइप भी आप ले सकते हो, मतलब हिडन टाइप अगर दोगे आप तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा, ओके, वो तो नहीं अभी। उसके बाद देखो टेक्स्ट टाइप,
अभी यहाँ पे आप इनपुट टाइप वहाँ पे दे सकते हो नेम, एफ नेम, ओके, देन टाइप टेक्स्ट दे सकते हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि जब जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ये डॉग के बाद ये फिश के बाद अपन एक क्या देंगे, इनपुट टाइप, फिर से इनपुट टाइप इसको चेंज कर लेंगे, विल स्टार्ट विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट, नेम इसको देंगे टेक्स्ट वैल्यू, ओके, और उसकी वैल्यू देंगे टेक्स्ट 1, और इसको नाम देंगे फर्स्ट नेम, सेव। ओके, देखो यहाँ पे क्या आया, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ, और ये क्या रहेगा, आपका फर्स्ट नेम रहेगा। और यहाँ पे एक काम करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे बी आर देना पड़ेगा, बी आर, बी आर, ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसकी वैल्यू अपन अभी नल देते हैं, कुछ नहीं देते अभी वैल्यू। और ये जो फर्स्ट नेम है ना, ये पहले दे देंगे अपन, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे दे देंगे, देन सेव, कंटिन्यू। तो देखो फर्स्ट नेम अब यहाँ पे आ गया, और वैल्यू के अंदर आप आपका नाम दे सकते हो, फर्स्ट नेम जो भी रहेगा आपका, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका टेक्स्ट, इज इट क्लियर? फिर ये सबमिट करें तो ये पूरा डेटा आपका सबमिट होना चाहिए। Yes, sir. ओके, इसी तरह से आप लास्ट नेम दे सकते हो उसको, उसकी साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी होना चाहिए, उसकी साइज कितनी होना चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब आप अगर कुछ टेक्स्ट दे रहे हो तो उसकी साइज मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, और आप उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी दोगे, उसकी साइज कितनी दोगे, पूरा आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देन पासवर्ड, आप अगर कुछ इंटर करना चाहते हो तो इनपुट टाइप से आपको जस्ट चेंज करना है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे आ गया, ये बी आर पूरा कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड, सेव, इधर आपको लेक्चर लेना नहीं होगा तो लेक्चर लेना सर लगा देना। सॉरी, इनपुट टाइप मेरा पासवर्ड होना चाहिए, इनपुट टाइप पासवर्ड, सॉरी मैंने पासवर्ड कहीं और लिख दिया, सॉरी, टाइप भी यहाँ पे आएगा बराबर, और ये रहेगा मेरा यहाँ पे पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड, और नेम इसे नाम देता हूँ अपन, पासवर्ड ही नाम देंगे इसे। ओके, सेव, अब यहाँ पे अगर मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा, ओके सर, ओके ऊपर वाला पासवर्ड है क्या, आगे सकता पासवर्ड, टाइप पासवर्ड,
गलत क्या हो गया? इनपुट टाइप पासवर्ड बराबर है इनपुट टाइप पासवर्ड। K will put here save ये आपका पासवर्ड आ रहा है, मतलब पासवर्ड फिल आएगी आपकी, आप पासवर्ड लिखोगे। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी मेरी, इससे मैं क्या करता हूँ डिलीट कर दूँ ये वाला नहीं। दिस वन इज रॉन्ग। ओके, ये समझ में आ गया आपके। इनपुट टाइप आपने क्या दी, इनपुट टाइप या फिर नेम आपने क्या दी, उसको नाम दे दिए पासवर्ड, और टाइप भी उसका पासवर्ड है, मैक्सिमम लेंथ आपने दे दिए। तो दिस वी कॉल्ड द पासवर्ड। नेक्स्ट है आपका, देखो पासवर्ड हो गया। देन नेक्स्ट आप पासवर्ड सबमिट और रिसेट तो मैंने आपको बता दिया। देन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दैट वी कॉल इनपुट टाइप बटन। नेक्स्ट क्या रहेगा फॉर्म के अंदर, इनपुट टाइप आपका बटन। तो इनपुट टाइप बटन कैसे लेते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। जब आप इनपुट टाइप बटन लोगे तो बटन के ऊपर आप कुछ ना कुछ फंक्शन, मतलब बटन क्या है, एक तरह के ऑन क्लिक इवेंट है, मतलब उसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ अगर जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद एक प्रोग्राम चलना चाहिए, स्क्रिप्ट चलना चाहिए, जो कि आपका पूरा डेटा जो आपने इंसर्ट किया उसे वैलिडेट करे ऑन क्लाइंट साइड। मतलब सर्वर साइड जाने के पहले ही वो क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए। अगर वो डेटा क्लाइंट के साइड ही वैलिडेट हो गया प्रॉपरली, तो हो सकता है कि सर्वर पे और राइट, मतलब करेक्ट डेटा आपके सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, इनपुट टाइप नेक्स्ट आप क्या करोगे, बटन। सिर्फ इनपुट टाइप के आगे आपको लिखना क्या है, बटन, इस तरह से यू आर गेटिंग। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, इनपुट टाइप बटन बनाना है। और नेक्स्ट है इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में आप क्या कर सकते हो, मतलब वहां पे अगर किसी को लिखना है कि व्हाट अबाउट कमेंट रिगार्डिंग आवर कोर्स, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया। तो वो आपको रोज और कॉलम की साइज के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो प्रज्ञा, प्रेरणा, ये क्लियर हो गया आपके? यस सर। ओके, तो आपको ये साइड बाय साइड करके देखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपन रुकते हैं। आप एक काम करो, क्योंकि आगे का जो है ना, ये वाला सिलेक्शन वाला, ये थोड़ा सा, मतलब जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा आपको, मतलब समझ में नहीं आएगा। आ भी गया तो आप नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, ये जो पढ़ने है अपने को, टेक्स्ट एरिया के बाद का जो पुल डाउन मेनू जो है, दैट वी कॉल सिलेक्शन। तो आवाज सिलेक्शन, ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ, हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही? हेलो, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन का जो पार्ट है, आपने अगर प्रीवियस वाला अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो सिलेक्शन वाला आपके समझ में आएगा जल्दी से। क्योंकि आप ये वाले जो थिंग्स है, फॉर्म बनाकर आप, सर आवाज फिर से चली कोई गई, बात एक नहीं, वर्ड सुनाई देता है, उसके बाद कुछ सुन नहीं देता नहीं है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो है ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ अभी, जस्ट